तुम्हें भी पांडे ने देखा उस क्लाइंट को ये घर दिखाते हुए। पांडे, इस पांडे की तो आज हम लंका लगाएंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए। घर भेज देंगे। दिखाते तुमको धोनी। ये देखो गया ससुरा एकदम बढ़िया। कहाँ? कपड़े धो दिए हमने, आप बस फैला दीजिएगा। टेंशन मत लो, तुम आराम से जाओ। बढ़िया पहुंच के फोन कर दीजिएगा। अरे तुम काहे चलती बस में चढ़ रहे हो शेखर बाबू? बेटा बहुत होगी तुम्हारी क्रिकेट कोचिंग। अब बल्लेबाजी करते कैसे हैं तुमको हम सिखाएंगे। अरे भैया, अरे किस बात पर? अरे बाप, किस बात पर मारे भैया? तुम काम कहे थे ना कि हमारे काम में टांग मत अड़ाना। अरे किस बात पर? अरे पर हम तो टांग अड़ाइए। अरे भाभी बचाइए। अरे शिखर जी रुकिए। पगला में आ जाओ। अरे अरे रुक जाइए शिखर जी। तुमको क्या लगता है बे? तुम हमारे बाप के हमने उल्टी कर दोगे और हमको पता नहीं चलेगा? शिखर जी लग जाएंगे। अरे भाभी शिखर जी रुक जाइए। अरे ये आदमी क्रिमिनल है। अरे क्या उल्टी किया है बताओ तो सही। छोड़ दीजिए। ये क्या WWF बना रखा है सुमन के बेटे ने? काहे बच्चों के जैसे जिद पकड़े बैठे। अरे दवाई खाइए खाइए, बीपी बढ़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा है मर जाए तो एक ही बार में फूके फाके और करे जो करना है तुम्हारे बेटे को। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा थोड़ी ना चाहता है वो। सब कुछ करता है हमारा, पूरा घर चलाता है। तो घर चलाता है तो क्या घर बेच भी सकता है, हैं? हमने खून पसीना एक करके बनाया ये घर सुमन, इसको बेचने का हक किसी को नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए, एक ही बेटा है हमारा। अगर आपका ये व्यवहार देख के उसने मुंह मोड़ लिया ना, तो इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे और कहीं क्यों जाएंगे? ठाट से रहेंगे अपने घर में और क्या। और खाएंगे क्या? आपके इस घर के ईंट और पत्थर। खाने के लिए रोटी की जरूरत होती है त्रिवेदी जी, और जीने के लिए दवाई की। बेटे ने हाथ खींच लिया ना तो ऐसे ही मर जाएंगे। अब बताइए क्या करना है? अपने ही बेटे से युद्ध करना है या बुढ़ापा चैन से बिताना है? बताइए। अरे शिखर जी, अरे क्या भाभी कर इसको पकड़िए आप। हो गया ये। आपको हमारी ये मार रहा है देखो। रुक जाइए। अरे तुम अरे भैया, अरे जाने दीजिए हमको। पहलवान का मक्खन खा के क्या सोचते हो? पहलवान हो गया तुम? अरे भैया, पहलवान हो गया। अरे भाभी को अरे बार अरे हम नहीं शिखर जी, रुक छोड़ेंगे। जाइए। अरे बच्चा रे। इतने गुस्से में गया है बेचारा। भगवान जी रक्षा करना हमारे बेटे की। बेटा 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 24 घंटे बेटा 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 ही लगा रहता है यहाँ पे। ये हमारी मम्मी को बेटे के अलावा कुछ दिखता हो तो ना। बेटा अगर जहर भी खिला दे ना तो प्रसाद समझ के खा लेगी हमारी मम्मी, क्योंकि बेटा है। हम तो है ही नहीं ना, हम तो है ही नहीं। अरे सर जल्दी पकड़िए। अरे हमारी बात सुनिए। चलो सर इन्हें मत लेकर जाइए, आपको गलतफहमी होगी। ये दोनों दोस्त हैं। शिखर जी, शिखर जी, शिखर जी। पांडे भैया, पांडे भैया, आप वो गुप्ता आंटी, आप डॉक्टर को फोन कीजिए ना, अस्पताल लेकर जाइए इन्हें। प्लीज।
ऑटो। क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? अरे काहे के ठीक है सर, बहुत मारा है। मार मार के भूत बना दिया बेचारे को। आपको शेखर ने बहुत मारा है। हाथ पार कर दिए इस आदमी ने। किसी को कुछ नहीं समझता। रुको, मैं अभी अवनी को फोन लगा के और उसे बताती हूँ कि उसके पति ने क्या हरकत की है। अरे कोई फायदा नहीं है, अपनी भाभी यही थी जो वो हमको फेंक रहा था। क्या? और यही थी? यही थी। उसने कुछ नहीं किया और आपको इस हालत में छोड़कर चली गई। अब चलिए चलिए हॉस्पिटल चलिए। हॉस्पिटल नहीं, हमको हमारे घर जाना है। नहीं नहीं, आपकी हालत तो देखिए आप। चलिए। मैडम, कंपनी बाग नहीं है, ये पुलिस चौकी है। सर एक बार मिलने दीजिए ना, बात करनी है हमें, एक बार प्लीज। आप एक काम करिए, दफ्तर पे चल के बात करिए। हम आइए। देखिए मैडम, ऐसा है कि दिन दहाड़े 20 सड़क पे एक शरीफ आदमी को तोड़ा है इन्होंने। कंप्लेन आई है, इन पे तो केस होगा। नहीं नहीं सर, लेकिन लॉकअप में ही रहने दीजिए मैडम। जब घर के बाहर ये हाल है तो सोचो घर पे क्या करता होगा ये। नहीं नहीं सर, मेरे हस्बैंड है वो क्रिमिनल नहीं है। आप वकील ले आइए, क्योंकि इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे सर प्लीज। अनिका को फोन करती हूँ। अनिका, उसे क्या पता, वो तो बच्ची है। अनिका, कहाँ हो? सुबह से कॉल कर रहे हैं, टेक्स्ट का रिप्लाई भी नहीं कर रही हो। घर में सब ठीक है? अंकल ने डांटा तो नहीं? हमसे ज्यादा मम्मी को डांटा। बॉयज को इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। क्या चिंदी फैमिली है तुम्हारी। एक तो घर पे पार्टी थी और उसके बाद व्हाट्स रॉन्ग विद द बॉयज। अगर बॉयज से इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम्हें कोएड में क्यों डाला? किसी कन्या विद्यालय में पढ़ाना चाहिए था ना। ओ हेलो, माइंड योर वर्ड्स ओके। हमारी फैमिली को हमारे झूठ बोलने से दिक्कत है। वैसे भी गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। चल चल चल, अब कवर अप मत कर। सबको पता है तुम्हारी फैमिली कितनी थर्ड क्लास है। शट अप वरुण, स्टॉप इट। तुम्हें किसी की फैमिली को जज करने का कोई हक नहीं है। अनिका, वरुण की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अनिका वेट। अनिका, किसे कॉल करूं? अरे यार, सब लोग हमको बोलते हैं लेकिन है सभी सेल्फिश। अरे यार, ये आदमी ना कभी भी टाइम पर अवेलेबल नहीं होता है। क्या करे शगुन, हटाकर भी इसी को रखना पड़ेगा ना। ना घर के रहेंगे ना घाट के। शगुन को कॉल करते। अरे यार भाभी, अपना देखेगी आपका। शगुन ने कॉल कट कर दिया। पापा जी को भी नहीं बता सकते। अगर उन्हें पता चल गया कि किस वजह से लॉकअप में है तो किसे कॉल करें? उन्होंने पीटा और अब पिट कर आ गए। ऐसी कौन सी खुंदस थी उन्हें?
वो जो शिखा त्रिवेदी है ना, बहुत सात्विक ब्रांड आदमी है। अपने पापा बड़े त्रिवेदी अंकल जी को पता है नहीं कि उनका घर बेच रहे हैं। हमने बता दिया, बस अब महाभारत हो गई। तो उनका गुस्सा आप पर उतारेंगे? अरे ऐसा उतारेंगे हमको भी नहीं पता था। जरूर अपने हस्बैंड की पैरवी करने के लिए फोन कर रही होगी। रितु, हम जानते हैं तुम हमसे बहुत नाराज हो। बस पांडे भैया ठीक हो, किससे मदद मांगे? एक ही इंसान है जो हमारी मदद कर सकते हैं। रिटर्न गिफ्ट तो तुम्हें पहले ही भेज चुके हो। अब तुम्हारे परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। अपनी उसका दिमाग शांत करके ले आएगी वापस। तब तक तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। चली गई होंगी पूरे कानपुर की फेरी लगाने। अब भी तुम उसे ही कोसो। अरे सुमन, तुम घर पे हो? हमें तो लगा सारी फैमिली पुलिस चौकी गई होगी। काय तुम्हारे नाम का वारंट निकला है गुप्तायन? हमारे नाम का नहीं, तुम्हारे लड़के के नाम का निकला है। जुबान काट लेंगे कैंची से जो हमरे बउआ के बारे में उल जलूल बका तो। हाँ, जुबान काटोगी हमारी। कूटा तुम्हारे बेटे ने पांडे जी को पूरी सोसाइटी के सामने, वो भी ऐसा कि क्या बताएं। पुलिस पकड़ के ले गई उसे। हाँ, सच बता रहे। हे भगवान, जाने किसकी नजर लग गई अपने घर को। सुनिए, कुछ कीजिए। अपना बउआ लॉकअप में नहीं रह सकता, कुछ कीजिए। हेलो, अशोक त्रिवेदी बोल रहे हैं। अवनी, पापा, वो हमें पता है, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। कैसे ठीक होगा? वो कह रहे वकील लगेगा। वकील आ रहा है ना। वो आ गया। आपने इतना भी हक नहीं समझा कि अपने भाई को एक कॉल ही कर लेती। वो तो पापा ने भूल गई क्या दीदी हमें? अपने भाई को बहन कैसे भूल सकती है? हमने सोचा था पर। हेलो हेलो, अच्छा अच्छा, इसलिए हमारा फोन नहीं उठाया जा रहा था। विद्युत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विद्युत। पूरी दुनिया के सामने रिश्ता ना रखने का नाटक करते दोनों बहन भाई, और यहाँ अकेले में अलग ही खिचड़ी पका रहे दोनों। बहुत बढ़िया। ठीक है भाभी, आ जाइए घर। आज भैया के सामने ना पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के रख देंगे आपका। विद्युत बेटा, प्लीज हमारे शिखर को इस मुसीबत से बचा लो। आपको हमारे आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है पापा, वो हमारे भी जीजा जी। चलिए चलिए। हाँ हाँ, अरे अरे, आप फिर वापस आ गए? आपका तो अभी मना किया था। हम इनके वकील हैं, बेल के पेपर्स लेकर आए हैं। साहब कहाँ हैं? दफ्तर में, आइए। किसने बुलाया इसे? तुमने कॉल किया ना? अरे आप शांत हो इसे जाइए। कह दो यहाँ से चला जाए। हम इस लॉकअप में रह लेंगे, लेकिन इसका एहसान कभी नहीं लेंगे। हम आपकी मदद करने नहीं आए, हम यहाँ अपनी फैमिली के लिए आए। शिखर, अहंकार वो बारूद है जो सबको जला के राख कर देता है। घर पर सब परेशान हैं। तुम्हारी पत्नी आज सुबह से पुलिस चौकी में भागदौड़ कर रही है, रो रो के बुरा हाल है, और तुम यहाँ नाटकबाजी दिखा रहे हो।
चलिए पापा, आइए। बेटा अंदर आ सकते हैं? अरे नहीं बेटा, आराम करो, बैठे रहो। अरे आंटी जी अरे प्रणाम। बस 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 बेटा, कैसी तबीयत है बेटा? इतनी मार खाने के बाद कैसी तबीयत होगी आंटी जी? बेटा हम जानते हैं कि हमारा बहुआ गलत है। देखो मन का बुरा नहीं है, बस गुस्से पे काबू नहीं रख पाता बेचारा। तुम तो बचपन के दोस्त हो, जानते हो। हम माफी मांगने आए हैं अपने बहुआ की तरफ से और निवेदन करने आए कि अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। आंटी जी, हम लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इज्जत सभी की होती है और ये बात शिखर भैया को समझनी ही पड़ेगी। और वैसे भी करनी को तो भरना पड़ता ही है ना। ऐसा काहे बोल रही हो बेटा? अपनी तुम्हारी भी तो सहेली है। नहीं है आंटी, अगर होते तो इस तरह हमारे पति को बीच सड़क छोड़कर नहीं चली जाती। ये अपनी भाभी तो हमको अस्पताल ले जाने कह रही थी। आप चुप रहिए। आंटी, हमसे तो कोई उम्मीद मत कीजिए आप। इसको क्यों बुला? अरे शांत हो जाइए ना, यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचिए। बच्चों को क्या कहेंगे हम? अरे कह देना उन्हें कि उनका पापा जेल में है। अरे क्या कर रहे हैं, क्यों जिद कर रहे हैं हम? यहाँ से घर जाएंगे फिर सुलझा लेंगे हम। अच्छा किसे घर जाएंगे? हाँ? इनके? जीजा जी प्लीज जिद मत कीजिए। अरे हटो। अरे ये क्या है? बस बहुत हो गया तमाशा, घर चलो। वो आपके पापा हैं, आपका बुरा नहीं चाहेंगे। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। अरे ना पापा फोन उठा रहे ना भैया। हे भगवान, जाने क्या चल रहा होगा। हुआ फिर से लगाओ। कर रहे हैं। अरे भैया फोन उठाओ। भैया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? भैया को पता चलेगा ना तुम। शिखर, बउआ कैसे हो? भैया बैठ जाओ बेटा। जोहरी का सोना बटे, सबकी बुरी नजर हटे। जोहरी का सोना बटे, सबकी नजर। बेटा जेल जाके आ जाए तो भी उसकी नजर उतारी जाती है। बेटी अगर ससुराल से आ जाए तो उसे ताने मारे जाते हैं। वाह, तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है कि नहीं, जो मुंह उठा के बार बार यहाँ चले आते हो? तुम्हें भाभी ने फोन किया था ना? जानते हैं हम सब कुछ, भैया सब जानते हैं हम। ये दोनों बहन भाई ना चुपचाप से चुप चुप के मिलते हैं एक दूसरे से। बस चुप, और एक शब्द नहीं। विद्युत को अवनी ने कॉल नहीं किया, हमने कॉल किया था। और अगर ये आज नहीं आते तो तुम्हारा भैया घर नहीं लौट पाता। इनका शुक्रिया अदा करो। रहने दीजिए पापा, अब हम निकलते हैं।
दोनों बच्चे हाथ से निकल चुके हैं, किसी को कुछ नहीं समझते। इसे तो पहले देखना चाहिए था ना आपको, अब क्या फायदा? देखो 6 घंटे लॉकअप में रहने के बाद भी अकड़ नहीं गई है। पापा प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। आप प्लीज जाकर नहा लीजिए, पूरा दिन हो गया, जाइए। नहीं, ये अंदर नहीं जाएगा। जब तक ये पांडे से माफी मांगकर नहीं आता, ये अंदर नहीं जाएगा। सुना हमने क्या कहा? जाकर पांडे से माफी मांगो। पापा जी, हम जाकर पांडे भैया से माफी मांग लेते हैं। नहीं, गलती जिसकी माफी भी उसी की। नहीं मांगी तो? ये घर हमारा है। इस छत के नीचे अगर रहना है तो हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। तो नहीं रहना।